everyone, welcome back to our session. I hope you all are fine and doing great. So guys, जैसी भी आप लोगों की तैयारी चल रही है, आई होप अच्छी ही होगी, है ना। आपके लिए पता नहीं कैसी हो, बट अच्छी होनी चाहिए वो, है ना। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको कहीं गाइडेंस की कमी उनको महसूस हो रही है कि भाई वो टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करवा रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। चैनल आप अगर रेगुलरली विजिट करते रहते हो तो आप टीम को भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो देखो लाइव बैच हमारे पास रहने वाला है ना। लाइव क्लासेस रहेगी, वो बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी अगर आपने लाइव अटेंड नहीं करी तो। पीडीएफ नोट है ना, क्लास के बाद जो भी पीडीएफ से हमने पढ़ाया है वो सेम पीडीएफ आपको मिल जाती है। मॉक टेस्ट है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। डाउट सेशंस, कुछ डाउट आ रहा है तो। प्लस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हैं, है ना। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पेपर 1 भी पढ़ा रहे हैं आपको एंड पेपर 2 भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो बात हो गई कोर्स की। अब कैसे एक्सेस करना है, तो देखो क्लास 24 अपनी एप्लीकेशन है, वहाँ पे हमको गवर्नमेंट एग्जाम्स पे जाना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के बाद हमको किस पे जाना है, राजस्थान एग्जाम्स पे, है ना। राजस्थान एग्जाम्स पे हमको जाना है। देन हमको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कंप्यूटर अनुदेशक। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, देन हम हमारे कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसको हम करने वाले हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रीज। देखो बाइनरी ट्री जो हमारी होती है वो कितनी तरह के होती है, उसके टाइप्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो बाइनरी ट्री के टाइप्स हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता दूं 3 तरीके से हमने उनको डिफाइन किया है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह की बाइनरी ट्री है, दैट इज फुल बाइनरी ट्री, डीजनरेट बाइनरी ट्री और स्क्यूड बाइनरी ट्री, है ना। लेवल कंप्लीशन के बेसिस पे, है ना, लेवल कंप्लीशन के बेसिस पे हमारे पास है कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री और बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ठीक है, फिर कुछ और स्पेशल ट्रीज है, स्पेशल केसेस है बाइनरी ट्री के, दैट इज योर बीएसटी, एवीएल ट्री और रेड ब्लैक ट्रीज। ठीक है, और एक हमारा हो गया बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केसेस है। ये वाले केसेस किसके बेसिस पे है, लेवल कंप्लीशन के, और ये वाले केसेस किस बेसिस पे है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फुल, प्रॉपर एंड स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। इसके 3 नाम है, फुल बोल लीजिए, प्रॉपर बोल लीजिए या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बोल लीजिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, किसी भी नोड के या तो 0 होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे, है ना। एवरी नोड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन, या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, तो फुल बाइनरी ट्री क्या है, एक ऐसी बाइनरी ट्री है जिसमें लीफ नोड को छोड़ के, है ना, लीफ नोड को छोड़ के बाकी सभी नोड्स के या तो 0 या 2 चिल्ड्रन। अब देखो 18 के क्या है, 0 चिल्ड्रन है, और 8 के क्या है, 2 चिल्ड्रन है, तो या तो 0 होंगे या 2 होंगे, है ना, एक चिल्ड्रन नहीं होगा। परफेक्ट बाइनरी ट्री है क्योंकि, है ना, तो बाइनरी ही होगा, या तो 0 या फिर 2। ठीक है, क्योंकि बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, तो परफेक्ट बाइनरी ट्री हमको, सॉरी, प्रॉपर बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हमको जब भी मिलेगी जब या तो 0 होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे। अब एक हमारे पास होती है डीजनरेट बाइनरी ट्री। तो डीजनरेट ऐसी बाइनरी ट्री होती है जिसके क्या होते हैं, सिर्फ एक चिल्ड्रन होता है। अब वो एक चिल्ड्रन लेफ्ट में भी हो सकता है और वो एक चिल्ड्रन राइट में भी हो सकता है ना। तो या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, है ना। मान लीजिए ट्री बना दी, इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में है, ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में हो गया, ये इसके लेफ्ट में हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट राइट किस कहीं भी हो सकता है, बट कितना चिल्ड्रन होगा, एक ही होगा, है ना। तो ऐसी ट्री को हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट या फिर पैथोलॉजिकल ट्री, डीजनरेटेड ट्री और पैथोलॉजिकल ट्री। अब इसी का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है स्क्यूड बाइनरी ट्री, है ना। उसमें भी चिल्ड्रन एक ही होगा, लेकिन या तो सिर्फ लेफ्ट में ही होंगे या सिर्फ राइट में ही होंगे, है ना। तो इसी का स्पेशल केस है लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री या राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, है ना। तो एग्जाम में आपसे कैसे सवाल पूछ सकता है, बेसिक से डेफिनेशन आ सकती है, फुल, प्रॉपर, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है ना। आपसे पूछेगा कि कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। आपसे पूछेगा क्या 1 चिल्ड्रन भी हो सकता है फुल प्रॉपर का, तो नहीं, 1 चिल्ड्रन नहीं हो सकता है, या तो 0 होगा या 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, पैथोलॉजिकल के आपसे पूछेगा क्या 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, कि नहीं, सिर्फ एक चिल्ड्रन हो सकता है। पैथोलॉजिकल में आपसे पूछ सकता है
क्या सिर्फ राइट में होंगे क्या? नहीं, वो किस में होगा? राइट स्क्यूड में, है ना। पैथोलॉजिकल डीजेनरेट का मतलब लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो सकता है, बट एक ही होगा। लेकिन जब हम स्क्यूड बाइनरी ट्री की बात करेंगे तो ये क्या होगी? डोमिनेटेड होगी, है ना। एक तरफ क्या होगी? डोमिनेटेड होगी। वो डोमिनेशन लेफ्ट साइड भी हो सकता है और वो डोमिनेशन राइट साइड भी हो सकता है। तो ये क्या है? मेरी लेफ्ट डोमिनेशन है, ये मेरी क्या है? राइट डोमिनेशन है, ठीक है। दिस इज लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री एंड दिस इज योर राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्री हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज लेवल कंप्लीशन पे, है ना। लेवल कंप्लीशन पे हम पढ़ने वाले हैं। तो बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री कब बनेगी? देखो, सभी इंटरनल नोड्स के क्या होंगे? 2 चिल्ड्रन होंगे, है ना। सभी इंटरनल नोड्स के क्या होंगे? 2 चिल्ड्रन होंगे और ऑल लीफ नोड्स क्या होगी? सेम लेवल पे होगी। सभी के क्या होंगे? 2 चिल्ड्रन होंगे और सबका लेवल क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो इसको कहेंगे हम परफेक्ट बाइनरी ट्री। क्या दिखने में परफेक्ट लग रही है? हाँ लग रही है ना। सभी लेवल तो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है और सभी के क्या है? 2-2 चिल्ड्रन है, फिक्स है, सबका क्या है? 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। लीफ नोड को छोड़ के बाकी सभी नोड्स के सब सेम लेवल पे होंगे और सबके क्या होंगे? 2-2 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। अब हमारे पास आती है सीबीटी, है ना, कंप्लीट बाइनरी ट्री, है ना। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है? सभी लेवल फिल होंगे एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, है ना। सभी लेवल क्या होनी चाहिए? कंप्लीटली फिल होनी चाहिए, बस सिर्फ लास्ट लेवल को छूट है कि वो क्या हो? अनफिल्ड हो, सिर्फ लास्ट लेवल। और वो भी अगर फिल्ड होगा तो कहाँ से होगा? पॉसिबली लेफ्ट साइड, है ना। एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल एंड द लास्ट लेवल इज फिल्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना। सभी लेवल क्या होनी चाहिए? फिल होनी चाहिए, सिर्फ लास्ट लेवल, दिस इज माई लास्ट लेवल, है ना। तो लास्ट लेवल को क्या है? छूट है कि वो फिल नहीं हो सकता, और अगर वो फिल भी होगा तो कहाँ से होगा? लेफ्ट साइड से होगा, है ना। लेफ्ट मोस्ट क्या होगा? फिल होगा, ठीक है। तो दिस इज आर सीबीटी एंड पीबीटी, है ना, परफेक्ट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। और ये वाले जो केसेस हैं ये हमारे डिटेल में केसेस हैं, है ना। इसमें बीएसटी आ जाता है, एवीएल ट्री आ जाता है और रेड ब्लैक BN+B+T। तो देखो बीएसटी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है मेरा बीएसटी। एक ऐसा ट्री है ना जो एक ऑर्डर फॉलो करता है जिसमें लेफ्ट चाइल्ड हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, किससे? रूट नोड से, और जो राइट चाइल्ड है वो रूट से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। दिस इज योर बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, जहाँ पे मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड है हमेशा क्या होगा? छोटा होगा और मेरा राइट चाइल्ड हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, किससे? रूट नोड से। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरा लेफ्ट ही छोटा होगा, है ना। 8 से तो सारे लेफ्ट एलिमेंट छोटे होंगे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये वाला लेफ्ट छोटा होगा। जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सभी क्या होंगे? छोटे होंगे, और राइट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी क्या होंगे? बड़े होंगे। और इसके अंदर जो भी सब ट्रीज आ रही है वो भी क्या फॉलो करेगी? बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाली है, ठीक है। ठीक है गाइज, तो ये हमारी होती है बाइनरी सर्च ट्री। उसके बाद एक एवीएल ट्री आती है जो इसी का एडवांस वर्जन है, जहाँ पे हम ट्री को बैलेंस करते हुए चलते हैं ना, एक बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं और उस अकॉर्डिंग ट्री को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो आज के सेशन में तो हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्रीज। बाकी जो अभी नेक्स्ट हमारे सेशंस आएंगे उसमें हम और ट्री के पार्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।